मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज आप लोगों को मैं BSc के प्रायोगिक परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। यह टॉपिक BSc पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को देखें और प्रायोगिक कक्षाओं के बारे में समझें, देखें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्रैक्टिकल क्लासेज फॉर BSc पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1। प्रैक्टिकल क्लासेज फॉर BSc पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो हमने प्रयोग तैयार किया है वो 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट आज हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट और बताया जा चुका है। क्वेश्चन क्या आता है इसको देख लें। प्रैक्टिकल क्लासेज के लिए जो BSc पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक क्वेश्चन सेट नंबर 1 हम दे रहे हैं। इसमें क्या है? नंबर 1, डिटरमिन द 6 रेडिकल्स इंक्लूडिंग इंटरफेरिंग रेडिकल इन गिवन मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। दिए गए अकार्बनिक लवण के मिश्रण में 6 रेडिकल्स मूलकों का पता लगाना है जिसमें एक इंटरफेरिंग रेडिकल भी है। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 देखिए, प्रिपेयर M नाइट्रोएनिलीन फ्रॉम M डाइनाइट्रोबेंजीन। M डाइनाइट्रोबेंजीन से M नाइट्रोएनिलीन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल 3, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक एसिड बाय सिल्वर साल्ट मेथड। सिल्वर साल्ट विधि से किसी कार्बनिक अम्ल की अनुभार का निर्धारण। इस प्रकार से 3 प्रैक्टिकल हो गए। चौथा जो है नोटबुक एंड वाइवा होस। में से जो प्रयोग कक्षाओं में आपने प्रैक्टिकल किया उनका नोटबुक बनता है, उस पर नंबर मिलता है 10। और परीक्षाओं में जो एग्जामिनर पूछते हैं सवाल जवाब उससे नंबर मिलता है 10। टोटल कितना हो गया देखिए, 40 क्वेश्चन नंबर 1 में, 20 क्वेश्चन नंबर 2 में और 20 क्वेश्चन नंबर 3 में और 20 मार्क्स नोटबुक एंड वाइवा बुक्स में। ये आपका क्वेश्चन सेट हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग इसका आंसर कैसे तैयार करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन साल्ट एनालिसिस। जो क्वेश्चन 1 जो है इसका शॉर्ट नाम है साल्ट एनालिसिस लवण विश्लेषण। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है। फर्स्ट लिखना है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमको इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मिक्सचर दिया गया है उसके भौतिक गुण क्या क्या हैं देखते हैं। तो नंबर 1 में कलर देखते हैं, येलोइश ग्रीन। जो दिया गया लवण उसका रंग येलोइश ग्रीन था, मतलब पीलापन ले हरा था। नंबर 2 स्टेट, अवस्था कौन सी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, रवादार ठोस था। नंबर 3 सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, ये जल में घुलता है कि नहीं ये देखना है। तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये फिजिकल स्टेट्स हो गए। हम लवण परीक्षण में इस्तेमाल करते हैं जो प्रयोग, उन्हें पहला प्रयोग है उसका नाम है ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स। ये हम इसको ग्रुपिंग करते हैं ABCD में नामकरण करनी। तो नंबर A में ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स, भस्मीय मूलकों का शुष्क परीक्षण हिंदी में आता है। तो प्रैक्टिकल क्या करना है देखिए, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। एक्शन ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव। गिवन साल्ट मिक्सचर वाज हीटेड इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब।
जब हमको सॉल्ट मिक्सचर दिया गया उसके साफ एवं सूखे हुए परख नली में लेकर गर्म किया गया। ऑब्जर्वेशन क्या क्या हमने उसमें देखा, तो ए में लिखा गया गैस वाज इवॉल्व विथ द स्मेल ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की गंध वाला एक गैस निकला। अंदाज कर सकते हैं इसमें मे बी NH4+ है, NH4+ हो सकता है। बी में वाटर वेपर वाज कंडेंस्ड ऑन कूलर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ जो कूलर पार्ट कहते हैं वहाँ पर जल के कण दिखाई पड़े। ये कहता है क्या, मे बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब रवा जल उस लेवल में हो सकता है। आगे देखें, सीविंग कलर वाज चेंज्ड फ्रॉम येलोइश ग्रीन टू ग्रेइश ब्लैक। जलाने के बाद बर्नर गर्म करने के बाद पाया क्या कि जो सॉल्ट मिक्सचर था उसका रंग पहले था पीलापन लिए हरा, हो गया क्या भूरापन लिए काला, नहीं लोइस ग्रीन से ग्रीनिश येलो हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीनिश ब्लैक हो गया, नहीं ग्रेइश ब्लैक मतलब भूरा काला हो गया, क्योंकि था क्या पीलापन लिए हरा था। तो हो गया सी। इससे क्या हो सकता है, मे बी Cu2+ Mn2+ एंड Ni2+। ये कलर चेंज बतलाता है कि दिए गए सॉल्ट में Cu2+, Mn2+ या और Ni3+ हो सकता है। तो ये हो गया सॉल्ट एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट ए में ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। अब देखेंगे ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। लोग ड्राई टेस्ट का सेकेंड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल के लिए एक्सपेरिमेंट सेकेंड, salt mixture was heated with NaOH solution in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट मिक्सचर को NaOH सॉल्यूशन के साथ गर्म किया गया। ये गैस वाज इवॉल्व्ड विथ द स्मेल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के गंध वाला एक गैस निकला, विच गेव डेंस वाइट fume with conc HCl acid, with conc HCl acid जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गहरा सफेद धुआं देता है। NH4+ कन्फर्म। इससे यह कन्फर्म होता है कि दिए गए सॉल्ट मिक्सचर में अमोनियम आयन NH4+ है। 3 चारकोल टेस्ट। हम कहते हैं चारकोल टेस्ट में दो प्रकार से करते हैं, एक होता है जिसमें रिड्यूसिंग फ्लेम में, एक ऑक्सीडाइजिंग, दो प्रकार से होता है। पहले हम देखिए चारकोल टेस्ट ए में साल्ट मिक्सचर वाज हीटेड ऑन चारकोल ब्लॉक। चारकोल ब्लॉक में छोटा कैविटी छेद करके उसमें सॉल्ट मिक्सचर को डालते हैं और ब्लो पाइप से फूक करके उस सॉल्ट को गर्म करते हैं, जलाते हैं। इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम थ्रू ब्लो पाइप फूकने द्वारा सॉल्ट मिक्सचर को चारकोल ब्लॉक के कैविटी में लेकर गर्म करते हैं। मिलता क्या देखें, एंड इनफ्यूजिबल वाइट मास वाज ऑब्टेन्ड। तो अगणनीय सफेद पदार्थ बचता है किसमें, कैविटी में। चारकोल कैविटी में सफेद अगणनीय ठोस पदार्थ बचता है। निष्कर्ष निकालते हैं, मे बी Ca2+, Sr2+, Ba2। तीनों में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या तीनों हो सकता है, नहीं। अब देखिए आगे इसका बी पोर्शन। नाउ इनफ्यूजिबल वाइट मास वाज heated with 1 or 2 drops
of CO3 whole 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ जो हमको इन्फ्यूजन वाइट मास मिला उसको कैविटी में लेकर के और कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं 2 बूंद, उसके बाद फिर ब्लो पाइप से गर्म करते हैं ऑक्सीजन फ्लेम में। ग्रे कलर मास वाज ऑफ फॉर्म, तो भूरे रंग का हमको ठोस पदार्थ बचता है। मे बी SR2+, तो ये SR2+ हो सकता है। Na2+, मे बी Na2+, Na2+ हो सकता है। सी साल्ट मिक्सचर विथ फ्यूजन मिक्सचर, साल्ट मिक्सचर को फ्यूजन मिक्सचर में डाल देते हैं और चारकोल कैविटी में भर देते हैं और उसी फ्लेम में गर्म करते हैं ब्लो पाइप द्वारा। लिखा गया है साल्ट मिक्सचर विथ फ्यूजन मिक्सचर वेयर हीटेड इन रिड्यूसिंग फ्लेम ऑन चारकोल ब्लॉक। ब्लैक मैग्नेटिक मास वाज ऑब्टेन्ड, काले रंग का चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ बचता है। मे बी Fe2+, CO2+, Na2+, Fe2+, CO2+, Na2+ हो सकता है। अगले कोर्स में 10.4 ड्राई टेस्ट और बेसिक का 4 देखते हैं। फ्लेम टेस्ट, लॉ परीक्षण करते हैं, लॉ परीक्षण। Salt mixture was burned in oxidizing flame with help of PTY, प्लेटिनम तार की सहायता से दिए गए सॉल्ट मिक्सचर को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जलाते हैं। क्या मिलता है? इस नेकेड आई क्रिम्सन फ्लेम, तो जो फ्लेम जो है बर्नर का वो क्रिम्सन कलर का हो जाता है। हम खून आगे देते हैं तब यदि ब्लू ग्लास से देखा जाए तो क्रिम्सन कलर जो चेंज हो जाता है फिर क्या होता है, कलर दिखाई पड़ता है पर्पल फ्लेम दिखाई पड़ता है, पर्पल कलर का दिखाई पड़ता है। तो अगर ये दोनों क्रिम्सन फ्लेम और ब्लू ग्लास से पर्पल फ्लेम बनता है तो SR2+ प्रेजेंट है। SR2+ का ये फ्लेम टेस्ट जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। यदि इस तरह का फ्लेम आता है तो स्ट्रोंशियम का ही वह फ्लेम होगा। 5 बोरैक्स बिट टेस्ट वाले परीक्षण, ये बोरैक्स बिट टेस्ट, बोरैक्स बिट परीक्षण। बोरैक्स पाउडर एंड देन सॉल्ट was taken on PT loop, प्लेटिनम के तार के अगले छोर पर गोल्ड रिंग टाइप बना लेते हैं, उसे गर्म करते हैं और गर्म करके पहले बोरैक्स में और उसके बाद दिए गए सॉल्ट में सुटाते हैं। तो कुछ कण बोरैक्स का और कुछ कण आपके सॉल्ट का उसमें चिपक जाता है एंड हीटेड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और उसके बाद तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करते हैं, उसका कलर चेक करते हैं गर्म अवस्था में, ठंडा अवस्था में। तो उसी को रिड्यूसिंग फ्लेम में करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं ठंडा अवस्था में, गर्म अवस्था में। तो देखिए क्या हैं बोरैक्स पाउडर एंड देन सॉल्ट was taken on PT loop and heated in oxidizing flame and then in reducing flame। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्षण क्या होता है इसमें। हम पाते क्या है और इसमें इन कोल्ड ठंडी अवस्था में वायलेट बीड, इन हॉट गर्म अवस्था में रेड ब्राउन बीड बनता है इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीकारक लौ में वायलेट बीड और रेड ब्राउन बीड बनता है ठंडे एवं गर्म अवस्था में, जबकि इन कोल्ड ब्राउन बीड, इन हॉट ओपेक ग्रीन ग्रे बीड इन रिड्यूसिंग फ्लेम। और अवकारक लौ में देखते हैं क्या कलर चेंज हो जाता है, फिर सॉल्ट का कलर कोल्ड अवस्था में ब्राउन बीड होता है और हॉट में क्या होता है ओपेक ग्रे कलर होता है। इस प्रकार से ये जो रिजल्ट, ये जो ऑब्जर्वेशन आता है इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दिए गए सॉल्ट मिक्सचर में निकेल Na2+
Ni 2 प्लस प्रेजेंट है। देखिए आगे हम लोग ये हो गया ड्राई टेस्ट और बेसिक रेटिकल। आगे देखिए the dry test for acid radicals. Experiment 1. Salt mixture was gently heated with dilute H2SO4 acid. सॉल्ट मिक्सचर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया गया। नो गैस इवॉल्व, गैस नहीं निकली। CO3 2 माइनस, NO2 माइनस, H2 माइनस, Br माइनस are absent. 2. Salt mixture, copper turning and conc H2SO4 acid were heated. Reddish brown gas was evolved. लाल रंग का गैस निकला। मे बी NO3 माइनस नाइट्रेट मूलक हो सकता है। 3. Salt mixture was heated with MnO2 and conc H2SO4 acid. सॉल्ट मिक्सचर को MnO2 और सॉल्ट और conc H2SO4 के साथ गर्म किया गया। ग्रीन येलो विथ सफोकेटिंग स्मेल गैस वाज इवॉल्व। तो दम घुटने वाली गंध वाला गैस जो हरा पीला रंग का था निकली। मे बी Cl माइनस क्लोराइड माइन मूलक हो सकता है। ये हो गया ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल। अब देखिए वेट टेस्ट और एसिड रेडिकल्स। अम्लीय मूलकों की आर्द्र परीक्षण देखते हैं। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज एसिडिफाइड। सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट HNO3 एसिड। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ सोडियम एक्सट्रैक्ट को पहले अम्लीय किया गया एंड देन एडेड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाला गया। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? व्हाइट PPT, white precipitate is precipitate insoluble in conc HNO3 and soluble in NH4 solution was obtained. अब पाया गया सफेद रंग का शांत नाइट्रिक अम्ल में घुलनशील और अमोनियम ऑक्साइड में घुलनशील अवक्षेप पाया गया। Cl माइनस कन्फर्म क्लोराइड निश्चित हो गया। 2. सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट HCl एसिड एंड देन एडेड BaCl2 सॉल्यूशन। सोडियम एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूटेड HCl एसिड से पहले एसिडिफाई किया गया, उसके बाद बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला गया। नो प्रेसिपिटेट वाज फाउंड, कोई अवक्षेप नहीं मिला। SO4 2 माइनस एब्सेंट, ये नहीं है। 3. रिंग टेस्ट वाज डन। रिंग टेस्ट किया गया। ब्राउन रिंग वाज ऑब्टेन, भूरे रंग का रिंग बना। NO3 माइनस कन्फर्म, नाइट्रेट मूलक उपस्थित प्रेजेंट, कन्फर्म कर सकते हैं। नंबर 4. साल्ट मिक्सचर वाज डिजॉल्व इन conc नाइट्रिक एसिड बाय हीटिंग। सॉल्ट मिक्सचर को conc नाइट्रिक एसिड में घुलाया गया गर्म करके। नाउ कूल्ड एंड एडेड, ठंडा किया गया और एडेड अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन एडिटेड। ठंडा करने उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट का घोल डाला गया और फिर गर्म किया गया। कैनरी येलो प्रेसिपिटेट वाज ऑब्टेन, सुनहरा पीला रंग का अवक्षेप मिला। PO4 3 माइनस कन्फर्म
फॉस्फेट मूलक उपस्थित है। एक और इसमें टर्म है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट PO4 3- रेडिकल। ऐसा है कि जब हम लोग सॉल्ट में अगर फॉस्फेट मूलक पा लेते हैं तो इंटरफेरिंग रेडिकल है, और ग्रुप 2 के बाद आने वाले सॉल्ट के ग्रुप को एक्सप्लेन करने में कठिनाई होती है, वो जहाँ के तहाँ उस पर गिरता है, इसलिए उसको हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और करते हैं, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रेडिकल ड्यूरिंग ग्रुप 2 सेपरेशन। जब ग्रुप सेल करते हैं इसमें ग्रुप 2 के बाद जो हमको फिल्ट्रेट मिलता है उसे पहले उबाला जाता है, देन एडेड कॉन्क एसिड, उसके बाद कॉन्क नाइट्रिक एसिड में डालता है, फॉलोड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल डाला जाता है। नाउ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसीटेट वाज एडिड। साथ हम लोग एसिटिक एसिड और अमोनियम एसीटेट का घोल डालते हैं और उसके बाद बॉयल करते हैं, बॉयल करते छान लेते ना करके। फिल्ट्रेट वाज यूज्ड फॉर ग्रुप 3, 4 एंड 5 सेपरेशन। तो यहाँ जो इतना केवल छानने के बाद जो अच्छे से हट जाता है और जो फिल्ट्रेट बचता है उससे ग्रुप 3, 4 एंड 5 को सेपरेट करते हैं दिए गए सॉल्ट मिक्सचर में से। इस प्रकार से आज पार्ट 1 इतना कंप्लीट हुआ, और अब तीनों पार्ट को पढ़ने के लिए आपको मेरे चैनल सच्चिदानंद प्रसाद को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तीनों पार्ट एक साथ जमा होगा और उसका उपयोग आप प्रयोग कक्षाओं में या पूरी परीक्षाओं में कर सकेंगे। धन्यवाद।